हाय फ्रेंड्स, ये लेसन आपका 17 है और पार्ट नंबर 3 है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक मैंने जो भी बताया था उसका इम्पोर्टेंस अब आपको नज़र आएगा। वो छोटी छोटी बातें थी पर इम्पॉर्टेंट थी, आपको उसका बेनिफिट आगे मिलेगा। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पूरे 8 टाइप्स होते हैं और के पूरे 8 चैप्टर है। तो हम इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम इसे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लेते हैं। नाउन, नाउन एक संज्ञा है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यह किसी गुण, व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या गुण, भावना का नाम होता है। मतलब दुनिया में जो भी नाम से पुकारा जाता है, जिस भी चीज़ को, चाहे वो जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान, वस्तु, गुण, भावना, किसी भी चीज़ से प्रकट करते उसे हम नाउन कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में, आई गो टू स्कूल एवरी डे। स्कूल क्या है? स्कूल एक नाउन है, स्थान का नाम है। जैसे हम कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, राम इज़, तो राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। राम इज़ प्लेइंग। आपको पहले ये सब बताया होगा कि नाम को, प्लेस को डिनोट किया जाता है, एनिमल को डिनोट करता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें मैंने पहले बता चुकी हूँ, अब मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अब टेम्पल, प्लेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा। अब प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन की जगह पे किया जाता है। एकदम सिंपल, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एक बार हम किसी सेंटेंस में एक आदमी का नाम लिख दिए, जैसे अनिल इज़ वेरी क्लेवर, अनिल इज़ वेरी हेल्दी, अनिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये सब बातें अगर हमने लिख दिया तो उससे हम, ये तो बार बार अगर एक सेंटेंस में लिखना हो तो बार बार रिपीट होगा ना अनिल, तो उसे कैसे लिखेंगे? अनिल इज़ वेरी क्लेवर ही। तो हम नाउन की जगह पे ही को यूज़ किए, क्योंकि वो एक तो बॉय है, बॉय का नेम है, इसलिए ही का यूज़ हुआ। अगर गर्ल्स का नाम होता तो सी का यूज़ होता। तो ही इज़ वेरी हेल्दी, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से नाउन की जगह पे आ जाता है प्रोनाउन। हम इसे रिपीटेशन से बचने के लिए यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, सी, इट, दे एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव, ये विशेषण होता है। ये नाउन की किसी क्वालिटी को बताता है। जैसे इसे संज्ञा की गुण को बताता है। जैसे मैं अच्छी हूँ, तो ये मेरा गुण बता रहा है। तो मेरा नाम, मैं तो संज्ञा हूँ, नाउन हूँ, मेरा नाम है, मेरे गुण को बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, गांधी जी के बारे में गुण बता रहा है, कैसे आदमी थे, ग्रेट, महान आदमी थे। तो किसी के गुण को बताने के लिए, किसी की क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो नाउन से जस्ट पहले आता है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया कैसा कंट्री है? तो बड़ा कंट्री है। तो उसकी कंट्री के बारे में बता रहा है कि बड़ा है, तो उसके गुण को बता रहा है। कंट्री एक नाउन है, उसके गुण को बताने के लिए हम बिग का यूज़ किए। अब वर्ब क्रिया, यह किसी कार्य को करने या होने को बताता है। एक्शन, किसी भी काम को करने को बताएगा। तो ये 3 पार्ट में डिनोट है। टू डिनोट एन एक्शंस, द बॉय इज प्लेइंग हॉकी। इससे बॉय का क्या पता चल रहा है? एक्शन पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग। यू कैच अ बॉल, ये भी एक्शन बता रहा है कि कोई कैच कर रहा है। अब हम क्या करते हैं? फैक्ट बचाने के लिए भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ही डिनोट ए फैक्ट, द ऑफिस इज़ हॉनेस्ट, ऑफिसर इज़ हॉनेस्ट। कोई ऑफिसर है, कोई कर्मचारी है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हॉनेस्ट है, ईमानदार है, उसकी क्वालिटी बताया जाता है। द सोल्जर वॉज ब्रेव, सोल्जर कैसा है? तो ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है। और लास्ट है, द शो इज बिलोंगिंग एंड पोजेसिव। तो जैसे आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। आई हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। तो मैं ये क्या बता रही हूँ कि मेरे पास कुछ है, बताने को भी
मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो भी मैं इससे बता सकती हूँ, क्योंकि ये क्रिया बता रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे चल के आपको अच्छे से इसके चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि ये रियली में क्या होता है। अब देखते हैं एडवर्ड के बारे में। क्रिया विशेषण। एडवर्ड एक ऐसा शब्द है जो क्रिया के अर्थ में कुछ और जोड़ देता है, क्रिया की विशेषता बताता है। हमें पता है कि वर्ब किसी एक्शन के बारे में बताता है। कैसे? एडवर्ब का काम क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे ही रन फास्ट, वर्ब है रन, और रन के बारे में क्या बता रहा है कि वो फास्ट दौड़ता है। यह फास्ट रन के बारे में बताता है। मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। ही साउटेड लाउडली, वो हल्ला चिल्लाता तो है, चिल्लाया, पर कैसे? बहुत ही लाउडली। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक। प्रीपोजिशन वो शब्द है या शब्दों का समूह है जो आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, और वह प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है। जैसे द बुक, बुक क्या है? नाउन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, उस बुक के बारे में बता रहा है प्रीपोजिशन जोड़ के कि बुक है कहाँ? टेबल के ऊपर। तो हम नाउन के बारे में बता रहे हैं ऐड करके प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो बुक इज़ अंडर द टेबल, अब क्या बता रहा है कि बुक है, पर कहाँ है? टेबल के नीचे। ये हो गया। अब इसको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर कंजंक्शन, संयोजक। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों या शब्दों के समूह को या वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि प्रीपोजिशन सिर्फ नाउन प्रोनाउन को ऐड करता है, पर कंजंक्शन एक सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है, जो मीनिंगफुल है। जैसे आई हैव अ पेन एंड अ मोबाइल, मेरे पास एक पेन है और एक मोबाइल है। आई नो डैट ही इज़ हॉनेस्ट, मैं तो डैट भी यहाँ कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है। तो इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन था, मैंने दे दिया। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, यह किसी अचानक बोले शब्द को बताता है जो किसी तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष, ओह, वाओ, अपने एक्साइटमेंट को, अपनी तीव्रता को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। सो हर्ष वी हैव वॉन द मैच, ये अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। नाउन से स्टार्ट होगा और इंट्रोडक्शन तक चलेगा। हाय, लेसन 18, और ये है आपका स्टार्ट नाउन। द नाउन एंड ओवरव्यू। अब नाउन के इसमें आपका ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्या क्या होता है टॉपिक, और इसमें भी बहुत सारे चीज़ बताने को है। सो बहुत ही पेशेंसली आपको नाउन को कुछ दिन तक पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अशोक, कमला, पुणे, रेड फोर्ट, ये सारे मैंने जो एग्जाम्पल में दिए हैं ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। फिर कॉमन में मैन, वुमेन, यहाँ पर आप सिर्फ इसे देख लीजिए थोड़ी बहुत, जब आप इस डिटेल में जाएंगे कॉमन नाउन के चैप्टर में मैं इसको बताऊंगी एक एक करके, तो उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि हाँ इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब बड़े सेंटेंस में। फिर कलेक्टिव, जिसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़े हुए, जैसे आर्मी गुच्छे में हो उसको बोलते हैं।
मटेरियल जिसे हम लिक्विड में हो, आयरन हो, जिसे गिन नहीं सकते, वो भी। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाम तो सभी को पता है, ये तो ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ओनली फीलिंग, ठीक है। ऑनेस्ट, ब्रेवरी एंड एंगर। अब क्या होता है कि जेंडर भी होता है, जेंडर ऑफ नाउन। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन में आपको पता है कि मैन के बारे में, मैन, बॉयज़, फादर्स, मदर, फादर्स एंड ब्रदर, अंकल, ये सब आते हैं। फेमिनिन जेंडर में वुमेन्स, गर्ल्स, वाइफ, आंटी, ठीक है। कॉमन में जैसे हमें पता ना चले, जैसे हम बेबी बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, पूछना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेबी बोलेंगे तो पता ही नहीं चला, तो कॉमन बात हो गया। चाइल्ड बोले तो पता नहीं चला कि चाइल्ड है तो लड़का है लड़की है। सो टीचर, किस क्लास किस सब्जेक्ट के टीचर है ये भी नहीं पता चला। सो डॉक्टर, सब ये कॉमन है। न्यूट्रल जेंडर, बुक्स, रूम, बनाना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका आप समरी देख लीजिए, ठीक है। थर्ड में है नाउन, 2 प्रकार के होते हैं। ये तो पहले ओल्ड था, ये ओल्ड था, एक मिनट, ये ओल्ड था, ओल्ड टाइप का था, पर इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब चेंज होके आ गया है ये 2 टाइप्स में, द नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब काउंटेबल में क्या क्या आते हैं और अनकाउंटेबल में क्या आते हैं ये बताते हैं को, ठीक है। तो ये सिंपल से हैं, सिंगुलर और प्लुरल। काउंटेबल में 2 प्रकार के आएंगे और अनकाउंटेबल में कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं, क्योंकि जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगुलर प्लुरल बनाएंगे कैसे। सो अनकाउंटेबल, वाटर, मिल्क, राइस, शुगर। एंड काउंटेबल में सिंगुलर एंड प्लुरल, जो सिंगल है उसे सिंगुलर, जो एक से अधिक है प्लुरल। सो ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स में जाएंगे। फिर मस्कुलिन जेंडर, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका सिर्फ ओवरव्यू था। मैं सबको छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बांटी हूँ क्योंकि आपको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको बड़े चैप्टर में एक साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, बहुत सवाल खड़े होते हैं दिमाग में।